हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एससी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा। मतलब एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इज गिवन बाय B is equal to B not ER, where ER denote the unit vector along the radial direction. Okay, a circular loop of radius A carrying a current I is placed with its plane parallel to XY, okay, plane and center at 0, 0 D. Find the magnitude of the magnetic force acting on the loop. गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला चीज तो आपको बहुत सारी चीजों का पहला चीज तो वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, वेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको सर्किल के बारे में आइडिया होना चाहिए, फिर आपको 3D के बारे में कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। गाइस, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम ज्योमेट्री की मदद लें और आपको क्रूड फॉर्म में मतलब इसको सॉल्व कर लें। ओके, और दूसरा क्या है कि प्रॉपर हम इक्वेशन लिखें, ज्योमेट्री की भी मदद लें और फिर एक एक चीज को एनालिसिस करके सॉल्व करते हुए चलते जाएं। ओके, तो चलो पहले मैं थोड़ा सा मतलब जो लेंदी पार्ट है, इक्वेशन लिख करके चीजों को एक एक पॉइंट को सोच पकड़ पकड़ के सॉल्व करेंगे। ओके, और दूसरा जो है उसको लास्ट में ज्योमेट्री की मदद से तुरंत हम उसको कर देंगे। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है कि ये एक मतलब एक तो चलो देखो, सबसे पहले क्या है कि मैं एक्सिस वगैरह बना लेता हूं, ठीक ना। ये क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस। ये जो है हमारी वाई एक्सिस, इसको कर देते हैं, ये जेड एक्सिस का दे देते हैं। ओके ओके गाइस, ओके। वाई एक्सिस क्या है आपके मतलब वर्टिकली अपवर्ड है वाई एक्सिस। चलो, अब क्या है कि देखो, सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है ना, इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये ओरिजिन है, मैं ये हमारा जो तीन एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये एक्स वाई जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से सेंटर लेते हुए जो रेडियस जो आएगा ना, उस रेडियस के अलोंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अलोंग द वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इस रेडियस, ये जो रेडियस, ये जो वेक्टर इसके पैरेलल में है। ओके, चलो ओके, और देखो अब उसका फिर क्या बोल रहा है कि ये बेसिकली यहां से यहां तक का जो इंफॉर्मेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में। ओके, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? अ स्क्वायर लूप ऑफ रेडियस ए carrying current I is placed which is plane parallel to xy plane and center at D। देखो मतलब क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0, 0 D। मतलब ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा जेड एक्सिस पे, 0, 0 D। ओके, और एक सर्कल है जिसका प्लेन किसके पैरेलल है? एक सर्कल है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड विद प्लेन पैरेलल टू वाई एक्स प्लेन। इसका क्या मतलब है कि जो सर्कल है, सर्कल का नॉर्मल वेक्टर क्या है? अलोंग द जेड एक्सिस है। सर्कल का जो नॉर्मल वेक्टर है अलोंग द जेड एक्सिस है, मतलब समथिंग सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया एक कोऑर्डिनेट। मैं पीछे वाले पार्ट को तो अच्छे से दिखा नहीं सकता, इसलिए को ऐसे कर देता हूं। तो गाइस, ये हमारा क्या है? दिस इज द सर्कल। ये क्या है? ये सर्कल है, और इसमें जो करंट है, लेट अस अज्यूम इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि करंट का ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके,
तो हमें बताना क्या है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट दूं तो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट क्या दे सकता हूं, अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ओके, y इज इक्वल टू क्या होगा a कॉस थीटा, ओके, इस तरीके, चलो ठीक है इसी तरह लिखते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या होगा a कॉस थीटा। ओके, एक्चुअली लोग जनरल क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, लेकिन इसलिए मैं अब लिख दिया तो इसी तरह लिखते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली, मान लो ये पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा a sin थीटा a cos थीटा d। ओके, तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस, और यहां पर ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। तो आई होप आप इसको पकड़ पा रहे होंगे। ओके, तो देखो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो बेसिकली इसके पैरेलल होगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। या अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड का मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, वेक्टर के फॉर्म में, देखो गाइस, तो मैं वेक्टर के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो वो मैं मतलब इस सर्किल के किसी पॉइंट पर मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, कुछ इस तरीके से, बी नॉट ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे प्लस डी के। ओके, ये वेक्टर हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आप इससे एग्री करोगे। ओके, आप इससे क्या करोगे, एग्री करोगे। ओके गाइस, अब ओके, चलो अब क्या कर सकते हैं, तो देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड का ये जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में इस पॉइंट के लोग में कैसे रिप्रेजेंट करें, हम इसको बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स सी, अब हमें क्या कर, हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली आई डी एल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी। हमें क्या करना है कि जो डीएल वेक्टर है इसको लिखना है वेक्टर के फॉर्म में। हमें हमें किसको लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, डीएल को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। गाइस सी, मैं डीएल को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी सर्किल बनाता हूं, कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा सेंटर हो गया। ओके, तो सी, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो मान लो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस कोऑर्डिनेट, वो बेसिकली क्या होगा, एक्स जो होगा, एक्स इज ए, ये रेडियस ए है, ए कॉस साइन थीटा, और y जो होगा बेसिकली ए कॉस थीटा होगा, जो हमारा है, ठीक ना। ओके, अब हम क्या करते हैं गाइस, अब देखो जो टेंजेंट होगा बेसिकली, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट ये जो रेडियस, इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा। अगर मे बी टेंजेंट जैसा आपको ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जरूरत है ये
इस चीज को फुल कॉन्फिडेंस से बोलने की ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, और ये एंगल क्या है? थीटा है। गाइस ध्यान से देखो, ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 माइनस थीटा। ओके, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल, ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस से ये एंगल जो होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा वेक्टर होगा ये, तो मैं इसके अलावा कोई अगर यूनिट वेक्टर लिखूं, लेट अस अज्यूम कि लेंथ ए है, सो व्हाट कैन आई राइट हियर? मैं इसको अगर लिखूं, आई कैन राइट जो मेरा मतलब इसका इधर का जो कंपोनेंट है आएगा वो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा आई, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? प्लस साइन थीटा जे। ओके, आई होप गाइज आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है उसको समझ पा रहे होगे। ओके, तो सी अगर मैं अपने डीएल वेक्टर को मैं लिखूं, डीएल, अगर मैं वेक्टर डीएल को रिप्रेजेंट करूं तो मैं वेक्टर डीएल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आई कैन राइट इट आर, मतलब ए, रेडियस ए है ना, ए डी थीटा, ये हो गया हमारा लेंथ, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा हमारा? माइनस कॉस आई प्लस साइन जे। दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज द डीएफ बेसिकली? डीएफ अगर मैं लिखूं, सो गाइस मैं डीएफ को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, आई कैन इजिली राइट इट एज आई ए डी थीटा माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो बी नॉट हो गया, ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे प्लस डी के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये जो है बेसिक सिंपल मतलब इक्वेशन है बेसिकली। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर फर्दर? मैं और क्या लिख सकता हूं? अगर आप ध्यान से देखो तो आई कैन राइट इट एज गाइस देखो, मुझे मैं इसको क्या लिखता हूं? आई ए बी नॉट ए का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1/2 डी थीटा। ओके, और मुझे इन दोनों क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो मैट्रिक्स मेथड है मैं उसका थोड़ा सा हेल्प लूंगा। ओके, ताकि चीजें सिंपल हो जाए। तो देखो, आई कैन राइट आई जे के, मैं ये बहुत आसानी से लिख सकता हूं आई जे के। ओके, और मैं ये लिखूं अगर यहां पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0 ए साइन थीटा ए कॉस थीटा डी, और इसको अगर सॉल्व किया जाए, आई होप आप इस ये जो डिटर्मिनेंट है आप इसको सॉल्व करने आता होगा। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट विथ आई, ध्यान से देखो, डी साइन थीटा प्लस माइनस, ओके, ये गया, व्हाट कैन आई राइट? प्लस डी कॉस थीटा जे। ओके, अगर मैं इसके अबाउट में मत निकालूं तो ये जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस की ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा बेसिकली?
माइनस ए कॉस स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर. Okay, so what I get basically d sin theta I plus d cos theta j minus k a. ओके, तो मैं यहां पर जो आ रहा है उसको मैं रख देता हूं. ओके, d sin theta I plus d cos theta j minus k a. ओके, चलो, तो भाई ये हमारा हो गया df. मतलब व्हाट कैन आई df इज इक्वल टू, मैं अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो i a b नॉट a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1/2 इंटू, अब ध्यान से देखोगे, सो d साइन थीटा डी थीटा आई प्लस d कॉस थीटा डी थीटा जे माइनस ए डी थीटा के. ओके, सो भाई देखो, अब हमें नेट फोर्स बताना है, तो हमें क्या मतलब सारे मतलब कंप्लीट लेंथ पर बताना होगा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, लेंथ 0 पर फोर्स 0 होगा, थीटा 0 पे, तो व्हाट कैन राइट एफ नेट इज इक्वल टू, जो होगा यहाँ पर जो हमें थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई जाएगी. सो व्हाट कैन आई राइट आई ए बी नॉट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1/2. ओके, और इधर क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, ये 0 से 2 पाई के बीच में ये क्या आएगा, बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी 0. सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -2 माइनस ए नॉट 2 माइनस ए 2 पाई. ओके, 0 से 2 पाई, क्योंकि थीटा आएगा, थीटा कांस्टेंट है, दैट विल बी 2 पाई. तो देखो, हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है, और मैं जो डायरेक्शन है बेसिकली, मतलब लाइक जो मैग्नेटिक जो करंट का डायरेक्शन है, ये कहां गया, हाँ, ये वाला गाइस, ये हमें किस सेंस में लेना है, ये मैं इस पे अभी हम सोचे भी नहीं थे, ना ही हमको उसकी जरूरत है, क्योंकि कुछ सेंस नहीं दिया है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, कुछ भी नहीं दिया, ना ही क्वेश्चन मैग्नेट आपको डायरेक्शन पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमें ये देखो, जो फोर्स होगा ये ऑब्वियस सी बात है, आपको जेड एक्सिस के अलोंग होगा. ओके, के अलोंग द के होगा, लेकिन वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये पूछा ही नहीं है. तो ये जो माइनस साइन है वो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से मीनिंगलेस है. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट एफ नेट, I can write F net as I A B naught into 2 pi divided by A square plus D square power 1/2. Okay, this is the F net. Okay, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हमें रेडियल वेक्टर को कैसे समझें. ओके, हम जो है रेडियल वेक्टर को गाइस कैसे समझें, कैसे पहले तो चलो, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रहेगा, लेकिन हाँ विजुअलाइजेशन ज्यादा रहेगा. तो गाइस सी, अगर मैं बोलूं गाइस कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो रिंग पे, उसका कुछ दो तरीके से कंपोनेंट है. जो प्लेन में है अलोंग द रेडियल है, जो प्लेन में कंपोनेंट है वो क्या है, अलोंग द रेडियल. ओके,
और जो दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है आपका, वर्टिकल में है। प्लेन में जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, देखो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन में जो कंपोनेंट है वो है रेडियल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो ये है, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, प्लेन में जो कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन है, ये जो लूप होगा लूप के रेडियल होगा, प्लेन वाला जो कंपोनेंट होगा वो लूप के रेडियल होगा। आपके दिमाग में आ सकता है ये क्यों होगा, दिस इज योर जॉब टू फाइंड इट व्हाई इट इज गोइंग टू द रेडियल। इसको जानना है तो आप वेक्टर की ज्योमेट्री को समझने की कोशिश कीजिए, ड्रॉ कीजिए वेक्टर को अपने कॉपी में अलग अलग पॉइंट पे। ओके, तो जो वेक्टर प्लेन में होगा वो क्या होगा, रेडियल। ओके, सो गाइस सी, चलो तो एक काम करते हैं, हाँ ये हमारा वेक्टर रेडियल हो गया। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड मान लो बी डैश है। ओके, तो देखो जो नेट फोर्स होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके का जो नेट फोर्स, इसके का जो फोर्स होगा वो किधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का जब फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखो करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, मतलब अलोंग इन द प्लेन इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स होगा गाइस, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हमारा जो फिंगर है वर्टिकल होना चाहिए, ये जो 4 फिंगर है ये वर्टिकल होना चाहिए, थंब इधर होना चाहिए। तो भाई आप देखोगे इसके कारण जो फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे वो बेसिकली आउटवर्ड आएगा, कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। इस पॉइंट पर देखोगे तो ये आउटवर्ड आएगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आउटवर्ड लगे। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके कारण, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सर्कुलर लूप ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, वो क्या होगा बेसिकली, जीरो। चलो, तो अब एक चीज देखो, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेसिकली इसके कारण लगेगा, ये जो रेडियल जो फोर्स है, और रेडियल के कारण क्या, किधर किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा आप ध्यान से देखो। तो मान लो करंट अगर इधर है और आपका ये फिंगर इधर करोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे तो हमारा 4 फिंगर इधर और ये हमारा दिस इज आवर 4 फिंगर और थंब हमारा इधर हो गया। तो गाइस आप देखोगे इसके कारण जो फोर्स होगा वो बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड होगा। ये जो रेडियल फोर्स होगा वो क्या होगा, बेसिकली अपवर्ड होगा। मैं आपसे बोला था यहाँ पर हमने एक्चुअली डायरेक्शन जो है बहुत ज्यादा, मतलब लाइक वर्टिकल जेड में होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब जेड प्लस जेड में होगा माइनस जेड में, इस पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसलिए तो देखो हमें यहाँ पर जो आ रहा है, मतलब आप देखोगे इसके कारण ये जो रेडियल कंपोनेंट है इसका जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। ओके, सो व्हाट कैन एफ नेट, एफ नेट जो होगा बेसिकली वो होगा आपका 2 पाई ए आई बी डैश। अब हमें बी डैश की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करनी है, वी डैश की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो वी डैश की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, देखो एक्चुअली आप ध्यान से देखो गाइस, तो जो डायरेक्शन होगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये एंगल क्या है, दिस एंगल, ये एंगल जो है चलो ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो
ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा। ओके, और ये इधर बी नॉट है, तो इधर जब कंपोनेंट आएगा बेसिकली बी नॉट साइन थीटा आएगा। ओके, और ये थीटा है और ये लेंथ डी है और ये लेंथ क्या है, ए है। सो व्हाट विल बी द साइन थीटा, बेसिकली साइन थीटा आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके गाइस, तो जो साइन थीटा बेसिकली होगा वो क्या होगा हमारा, ए रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो व्हाट कैन राइट, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर आई बी नॉट। ओके, बी नॉट साइन थीटा, बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें ये पता है, दिस इज द साइन थीटा। ओके, बी नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। गाइस सी, यहां पर एक चीज हमने जो पहली बार में जो किया था, एक चीज छूट गया था एक्चुअली, आप ध्यान से देखे होगे तो आप भी नोटिस किए होंगे। हाँ, यहां पर आप देखो तो ये ए नोट ऑलरेडी आ रहा है, इसके साथ भी ए नोट ए आएगा। यहां पर देख रहे हो रेडियस ए ऑलरेडी आ रहा है, तो यहां बेसिकली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, ए स्क्वायर बी नॉट 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 1 बाई। ओके, चलो, तो आप इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको मे भी लगे कि लेंदी है, बट ये जो है इसमें बहुत ज्यादा आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप वेक्टर को निकाल रहे हैं, आप जो डीएल को कैसे वेक्टर के रिप्रेजेंट के तरीके से रिप्रेजेंट करें आप उसको सीख रहे हैं। तो स्टेप वाइज आपको ये जो मेथड है इसमें बहुत कुछ लर्निंग को है, इसमें क्या बहुत कुछ लर्निंग को है। ओके, बहुत ज्यादा। और दूसरा ये जो मेथड है इसमें भी एक अलग तरीके से लर्निंग है। ये विजुलाइज करना कि जो वेक्टर होगा इस प्लेन में, जो वेक्टर होगा ये जो सर्कल का जो प्लेन है उस प्लेन में रेडियल होगा, इज नॉट ए इजी टास्क। मैं बोल दिया हूं, आप में भी मान लिए होगे, लेकिन आप विजुलाइज करने जाओगे तो मैं श्योर एक्सोटिक सर बोल सकता हूं कि आपको ये जो इक्वेशन लिखे हैं हमने ना उनको यूज करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। ओके, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, एक लेंदी मेथड इतना। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले विजुलाइज कीजिए, और विजुलाइज करने के लिए आपको ये इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।